हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद और जय भारत। डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 23 मार्च की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। उम्मीद करती हूँ आपने 22 की वीडियो ऑलरेडी देख ली होगी और वीडियो जो है फिर से 3 पार्ट में ब्रोकन होगी। जनरल प्रेडिक्शंस, इंडिया एंड वर्ल्ड, एंड थर्ड जो है वो ओरेकल, सुशांत मैसेजेस एंड चार्म्स होंगे। और जस्ट हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। लेट्स सी 23 मार्च की एनर्जी कैसे रहने वाली है। और मैंने लिए हैं स्पिरिट एनिमल टैरो। सो 23 मार्च 2022, व्हाट इज द एनर्जी लाइक? What is the energy like for 23rd March 2022? What is going to happen? What do we need to know? 23rd March 2022. What do we need to know? 23rd March 2022. What do we need to know? Okay, so let's see. What do we need to know? क्या होने वाला है 23 मार्च को 2022। और ये वीडियोस अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं तो प्लीज़ आप फीडबैक ज़रूर दीजिए, फीडबैक मत भूलिए। ओके, पहला कार्ड है वाओ। फर्स्ट कार्ड एम्प्रेस का कार्ड है, मदर अर्थ, मदर का कार्ड है, काऊ की एनर्जी का, और नंबर 3 का कार्ड है। तो फर्स्ट कार्ड जो है ग्राउंडिंग एनर्जी का है, मदरहुड की एनर्जी का है, मदर अर्थ की एनर्जी का है। काऊ को हम डेफिनेटली मदर की तरह कंसिडर करते हैं बिकॉज काऊ जो है वो काऊ एक्चुअली हर तरह से यूजफुल है प्लैनेट के लिए, अर्थ के लिए, बैलेंस के लिए, ह्यूमंस के लिए, तो हम उसे मदर की तरह कंसिडर करते हैं। और फर्स्ट एनर्जी जो है वो मुझे मदर की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो चाहे इट इज़ मदर अर्थ, चाहे वो आपकी अपनी मॉम हो, इंश्योर दैट यू स्पेंड सम टाइम विद योर मदर और यू कनेक्ट विद हर, यू टेल हर हाउ मच यू लव हर, एंड ऑल्सो विद नेचर, विद ग्राउंडिंग योर सेल्फ। एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ ग्रोथ, दिस इज द एनर्जी ऑफ थिंग्स कमिंग आउट, दिस इज द एनर्जी ऑफ फ्रूटफुलनेस। सो ग्रोथ का होना, चीज़ों का बाहर आना। और अगर आप देखें तो ये प्रेग्नेंट है काऊ, इसका मतलब है कि एक रीबर्थ की एनर्जी है, कुछ नया दुनिया में आने की एनर्जी है, नई बिगनिंग की एनर्जी है। मैं बुक से भी डेफिनेटली आपको कुछ मीनिंग्स बताऊंगी। एक बार हम सारे कार्ड्स देख लें कौन से हैं। तो सेकेंड कार्ड जो है बीवर का कार्ड है, 8 ऑफ फॉसिल्स। और बीवर जो होता है वो डैम बनाता है, ब्रिजेस बनाता है, और वो लकड़ी के साथ उन चीज़ों को बनाता है। ये 8 ऑफ फॉसिल मतलब 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे लकड़ी है, शार्पन करके रखी है उसने, और उस पर इन्फिनिट लिखा हुआ है। मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो इन्फिनिट होंगे आपके पास ग्रोथ की तरफ जाने के लिए। इन्फिनिट रिसोर्सेज होंगे, बस आपको अपना काम करते रहना है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने एक ऑलरेडी वो बना दिया है स्ट्रक्चर, और उसको एक लास्ट पेंटिकल यहाँ पे लगाना है एंड द स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीट। सो दिस इज लाइक एक फाइनल स्टेप किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, किसी चीज़ को फिनिश करने के लिए। और रिसोर्सेज जो है इन्फिनिट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है फिर से 8 की एनर्जी का है, 8, 9, 10, 11 की एनर्जी बन चुकी है ऑलरेडी। नेक्स्ट कार्ड फिर से 8 की एनर्जी का है, और ऑक्टोपस का है, 8 ऑफ शेल्स। 8 ऑफ शेल्स जो है वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आप देखें तो इसके पास, ऑक्टोपस के पास शेल्स हैं। आप शेल्स देख सकते हो, किसी पेंटिकल में, किसी टेंटिकल में 2 शेल्स हैं, किसी में 1 है, किसी में 1 भी नहीं है। उसके पास शेल्स हैं ऑक्टोपस जो होता है, और 1 से इन्फिनिट साइन फिर से बन रहा है। सो आई डू फील दैट इन्फिनिटी हैज समथिंग टू डू, एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, एक इन्फिनिट सी, एक इन्फिनिट एनर्जी जो है वो ओपन अप हो रही है 23 मार्च को। और उस इन्फिनिट एनर्जी को आप महसूस कर पाएंगे। ऑक्टोपस जो है वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ कर सकता है, बहुत सारे टास्क एक साथ कर सकता है, बहुत सारे उसके टेंटिकल्स होते हैं। आई थिंक उसका ब्लड जो है वो रेड नहीं होता बल्कि ब्लू होता है, और एक तरह से छोटी से छोटी जगह से निकल सकता है, बड़ी से बड़ी जगह से निकल सकता है, अपने आप को कैमोफ्लेज कर सकता है। सो बहुत सारे टास्क, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों को करने की एनर्जी, और बहुत सारा स्प्रेड, मतलब अपनी एनर्जी को बहुत सारी जगह पे आपको शायद स्प्रेड करना पड़ेगा। और नेक्स्ट जो है ब्लू जे का कार्ड है, 5 ऑफ फेदर्स। और यहाँ पे इस स्पैरो के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे 5 फेदर्स हैं, स्टोन्स हैं, लकड़ियाँ हैं, स्टार्स हैं, और वो इनके पास बैठी हुई है। देयर आर 2 अदर स्पैरोज जो देख रही हैं। सो आई थिंक शेयरिंग ऑफ योर रिसोर्सेज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, काउंट
काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए, अगर हो सके तो अपने रिसोर्सेज को शेयर कीजिए, क्योंकि वो दो उस तरफ बैठी हैं, उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, बट शी कैन डू मच विद दिस, क्योंकि जब भी वो इसको किसी एक रिसोर्स को उठा के लेके जाएगी तो बाकी के सारे कोई गार्डेड नहीं होंगे। सो एक अनगार्डेड एनर्जी जो है मुझे लग रही है, और यहाँ पे 3 की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है 3 की एनर्जी में एक ने सब कुछ कैप्चर कर लिया है और 2 जो है वो वॉक अवे कर रहे हैं। दैट इज काइंड ऑफ एनर्जी जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि 2 जो है वो वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि एक ने सब कुछ अपनी तरफ गैदर कर लिया है, अपने पास रख लिया है, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो 3 लोगों के ग्रुप में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अनक्लैरिटी हो सकती है, बट क्योंकि 3 की एनर्जी बिगिनिंग में है, और 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 प्लस यहाँ पे 2 थे, 6 की एनर्जी। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी जगलिंग होने वाली है, और हो सकता है कुछ चीज़ों को छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़े, लेकिन कुछ चीज़ों की तरफ आपको वर्क जो है वो करते रहना पड़ेगा। जैसा मैंने बोला था, मैं बुक से आपको एक ग्लांस ज़रूर दूंगी कि इनके जो बेसिक क्वालिटीज़ मैसेजेस हैं क्या हैं। तो इसका मैसेज है ट्रस्ट लाइफ, शेयर, नर्चर एंड पार्टिसिपेट इन डिलाइट। जो ज़िंदगी है उस पर भरोसा करें, नरिशमेंट, प्रोटेक्शन, गुडनेस, लव। और ये जो कार्ड है ये नरिशमेंट, गुडनेस, प्यार, और जो लाइफ है वो फुल है, हमारे पास बहुत कुछ है, और हमें उस सारी एनर्जी को अपने हार्ट को ओपन अप करना है ब्लॉसम करने के लिए। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट एनर्जी। दूसरा जो है वीवर है, वीवर जो है वो पेंटिकल की एनर्जी है, तो ये रहा वीवर, और इसका मैसेज है वर्क एट व्हाट यू लव, शेयर योर क्रिएटिव स्पिरिट। सो और यह है स्किल, इंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी, डीप सेटिस्फैक्शन एंड जॉय। सो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना, रिवर्स का फ्लो चेंज करना। वीवर जो है हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है बिल्ड कर सकते हैं, और ये टाइम है जब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो है आगे चल के बहुत काम आने वाली है। आज की एनर्जी से मैं बोल सकती हूँ कि कल की एनर्जी से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलाव, बहुत बड़े बदलाव जो हैं वो होने वाले हैं। ऑक्टोपस वो बोलता है व्हेन लुकिंग फॉर आंसर्स डीपन एंड ऑब्जर्व, जर्नी, एक्सप्लोरेशन, ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। सो डेफिनेटली एवोल्यूशन की एनर्जी है, आगे बढ़ने की एनर्जी है, और जब आपको आंसर्स चाहिए तो अपने अंदर और डीप आपको जाके देखना पड़ेगा, सब साइंस को जो है समझना पड़ेगा। आप एफिशिएंट हो, लेकिन अनयूजुअल वे में आंसर्स जो हैं वो आपकी तरफ आ सकते हैं। सो एट टाइम्स आंसर्स बहुत यूजुअल नहीं होते हैं, बहुत सिंपल नहीं होते हैं, कुछ अनयूजुअल वे में आंसर्स आपके पास आ सकते हैं, और आपको उन आंसर्स को समझना या डिकोड करना जो है वो कहीं ना कहीं आपके अपने हाथ में होगा कि आप उनको कैसे अंडरस्टैंड करते हो और कैसे डिकोड करते हो। एक लास्ट एनर्जी जो है वो स्वोर्ड की है, एंड 5 ऑफ स्वोर्ड्स, ब्लू जे, दिस इज एक्ट इन अलाइनमेंट विद योर हाईएस्ट ट्रूथ। तो जैसे मैंने बोला, कॉन्फ्लिक्ट, क्लैरिटी, डिसेप्शन, डिसेंसी, मूविंग बियॉन्ड विन एंड लूज। सो कहीं वो दैट एनर्जी इज देयर जहाँ पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा विन और लूज की एनर्जी से, और जहाँ पे आपको एक्चुअली अपने आप के साथ और ट्रूथफुल रहना पड़ेगा, और जो आप कर रहे हो वो सबके हाईएस्ट गुड के लिए है, ये इंश्योर करना पड़ेगा। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। हेल्थ वाइज मैं बोलूँगी कि अपनी डाइट का ध्यान रखें, और अपनी एक्टिविटी का थोड़ा सा बैलेंस रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो भी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। लेट्स सी, एक क्लैरिफिकेशन कार्ड लेते हैं लास्ट में कि क्या गाइडेंस है हम लोगों के लिए फॉर 23rd of March 2022. Guidance for 23rd of March. Wow. So we have it. ब्यूटिफुल 6 ऑफ ब्रांचेस, हमिंग बर्ड। 6 ऑफ ब्रांचेस का कार्ड जो है वो एक्चुअली 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, जो विक्ट्री का कार्ड होता है। तो दिस सेज अल्टीमेटली देयर इज विक्ट्री। हमिंग बर्ड जो है वो कभी भी रुकता नहीं है, वो हमेशा उड़ता रहता है, खाता पीता सोता सब कुछ उड़ते उड़ते करता है। तो दिस इज अ कॉन्स्टेंट लेबर, कॉन्स्टेंट वर्क दैट यू आर डूइंग। और ये 6 ऑफ ब्रांचेस का कार्ड जो है ये बताता है कि आपका जो कॉन्स्टेंट वर्क है वो डेफिनेटली फ्रूट लेके आएगा, वो डेफिनेटली रिजल्ट लेके आएगा, वो डेफिनेटली ग्रोथ लेके आएगा, और डेफिनेटली पॉजिटिविटी लेके आएगा। 5 के बाद 6 की एनर्जी है, और मैंने बोला था टोटल ऑलरेडी 6 है और फिर 6 आ गया है, तो 12 की एनर्जी जो है वो बहुत क्लियरली बनती है, और 12 की एनर्जी जो है वो 3 की एनर्जी होती है, जो मार्च के महीने की एनर्जी है। इफ समथिंग, इफ द एनर्जी इज गोइंग टू बी एवर, मार्च की एनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग अगर कभी होने वाली है तो मुझे लगता है कि वो 23rd of March है। एंड दिस इज विक्ट्री, सक्सेस, रिकॉग्निशन, इंस्पिरेशन, इल्यूमिनेटेड प्रेजेंस, रिमेंबर व्हाट गाइड्स यू। अपनी गाइडेंस को ध्यान रखिए, अलाइन कीजिए अपने आप को नेचर और स्पिरिट के साथ, प्रेजेंट रहिए प्रेजेंट मोमेंट में। और ये कार्ड जो है ये इनसाइट, एक्सपेंशन और ब्रेक थ्रू जो है वो बताता है, और आउट ऑफ
जो कंट्रोल अगर प्राइड है तो वो वाइल्ड फायर की तरह अंदर स्प्रेड हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो गलत एनर्जी में है उनको भी बहुत कुछ समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और देयर इज गोइंग टू बी अ बिग ब्रेकअप। 3 की एनर्जी में मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेकअप जो है नजर आ रहा है। एंड अदरवाइज मल्टीटास्किंग है, बट इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज और इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो अवेलेबल रहेंगी। 23 ऑफ मार्च का पूरी तरह इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर फुल इस्तेमाल करेंगे तो बहुत डबल ग्रोथ, दिस इज 3, दिस इज 6, डबल द ग्रोथ, यू कैन हैव डबल द ग्रोथ। दिस इज 8 और 8 दोनों ही इन्फिनिट होते हैं। सो यू हैव इन्फिनिट अपॉर्चुनिटीज। सो आपकी लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस जो है वो ये टाइम लेके आ सकता है। और ओवरऑल एनर्जी अगर मैं बोलूँ, जो भी हो रहा है, जो जिन चीज़ों को लेकर हम बहुत कंसर्न्ड हैं, उन सब में भी मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आता हुआ दिखाई दे रहा है। और 23 ऑफ मार्च, सो होप दैट 22 की जो प्रिडिक्शंस हैं वो भी सही एग्जैक्ट वैसे ही बैठे, और 23 की भी वैसे ही बैठे, और हम बहुत बड़े चेंजेस देखें। और अगेन एक रिक्वेस्ट, अगर हो सके तो एक सेकेंड निकाल कर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। और अगर लास्ट की वीडियोस से जो प्रिडिक्शंस हैं वो आपके लिए सही बैठ रही हैं, गाइडेंस आपको अच्छी लग रही है, तो फीडबैक जरूर दीजिए। इट रियली हेल्प्स, वीडियोस विजिबल होती हैं और लोगों तक पहुंच पाती हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इंडिया की, कि इंडिया के लिए एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं अभी डालूंगी। एक और चीज़ मैं करने की सोच रही हूँ, आई वॉन्ट यू गाइज टू सजेस्ट मी। आई एम थिंकिंग दैट आई कैन पुट दिस वीडियोज इन 2 different ways. One, I can break the videos in 3, and I can put 1 complete video as well. हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। सो देखते हैं 23 ऑफ मार्च को इंडिया और वर्ल्ड की एनर्जी कैसी रहने वाली है। सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं। 23 ऑफ मार्च 2022 इंडिया की एनर्जी क्या होने वाला है। 23 ऑफ मार्च 2022 इंडिया में क्या होने वाला है, और इंडिया की एनर्जी किस तरह की। वाह, द कार्ड फ्लू ऑफ। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, पिछली वीडियोस भी आप देख रहे हैं, और अगर वो आपके लिए वर्क कर रही है और जो प्रेडिक्शंस हैं वो सही हैं, तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए और अपने ग्रुप्स पे ज़रूर शेयर कीजिए एक छोटी सी टैगलाइन डाल के, और दैट विल रियली हेल्प। ओके, ब्यूटिफुल कैट, नोर ऑफ सीक्रेट्स। सो नंबर 2 का कार्ड है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ये, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड कैट का कार्ड आया है। कैट का कार्ड होता है समबडी हु इज इंडिपेंडेंट, समबडी उसकी अपनी एनर्जी है, उसको पता है कैसे बैलेंस करना है 2 ऑपोजिट एनर्जीज को, उसको पता है कैसे आगे लेके जाना है 2 ऑपोजिट एनर्जी को। सीक्रेट सारे उसके पास हैं, और अब वो सीक्रेट्स जो है वो पेन डाउन किए जा चुके हैं पेपर पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो है वो और ज़्यादा इंडिविजुअलिटी में और ज़्यादा स्ट्रेंथ में ग्रो करने वाला है, पावरफुल बनने वाला है, और ज़्यादा स्ट्रांग बनने वाला है। 2 ऑपोजिट फोर्सेस हैं और इंडिया जो है वो बीच में है दोनों ऑपोजिट फोर्सेस के, बट इंडिया को पता है कि उसको कैसे गाइड करना है, और कुछ बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स जो हैं वो बाहर आने वाले हैं। एंड आई एम गोइंग टू पिक अप 1 मोर कार्ड, क्योंकि एक कार्ड स्लाइड हुआ अपने आप, आई कांट शो यू दैट बिकॉज वो हो चुका है, बट दिस इज वाओ, दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी। वो कार्ड अचानक से मैंने नोटिस किया तो स्लाइड होके आगे आया अपने आप। सो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि ट्रैवल, मूवमेंट, वाटर एनर्जी में कुछ चेंजेस, दिस कुड मीन दैट कि हम अपने वाटर एरियाज को गार्ड करें। और मुझे लगता है कि इंडिया को ऑलरेडी पता है, क्योंकि दूसरे में भी सी टर्टल आया है, नर्चर ऑफ द शेल्स, ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। और मैंने पहले भी बोला है, मुझे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी लगती है उस पर्सन की एनर्जी जो हमारा सारा डिफेंस सिस्टम, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, सबको जो है वो मॉनिटर करता है, सबका जो हेड है। और नर्चर ऑफ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है ये मूवमेंट दिखा रहा है। कछुआ पानी में तेज होता है और मूवमेंट हो रही है, और यहाँ पे फिश जो है मूव कर रही है। एक शेल है और शंख जो है उसको बजाते हैं तो शंख जो है वो आवाज करता है बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से। और मुझे लगता है अंदर अंदर इंडिया काफी ज्यादा तैयारियां कर चुका है किसी चीज की, एंड देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ एक्शन जो आपको इंडिया की एनर्जी में दिखाई देगा ऑन 23 ऑफ मार्च। क्योंकि और इंडिया को अपने डेफिनेटली जो वाटर वाले बॉर्डर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। एंड आई एम गोइंग टू रीड आउट दीज टू ऑल्सो फ्रॉम द बुक, जैसे मैंने ये वाले किए। बिल्कुल
थोड़ा सा not like the complete page, but here the cat, and this says still and silent seek wisdom within, mystery knowledge awareness intuition. So definitely India के पास बहुत सारी चीज़ें wisdom और investigate, you see investigate vast inner realms. तो कैट जो है वो बहुत इंडिपेंडेंट होती है, प्रैक्टिकल होती है, और कैट को पता होता है कि कैसे क्या डिसीजन लेना है, मिस्टीरियस होती है. और ये कार्ड जो है ये इंडिकेट करता है कि इंडिया को पता है कि अब क्या डिसीजन लेना है. इंडिया डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बोली नहीं जा रही हैं, एक्सप्रेस नहीं की जा रही हैं. दैट डजंट मीन कि वो हो नहीं रही हैं, वो डेफिनेटली हो रही हैं. एंड यू आर गोइंग टू सी द बिग टाइम रिजल्ट्स वेरी वेरी सून विद द एनर्जी ऑफ इंडिया. आपको बहुत बड़े मेजर चेंजेस और बहुत बड़े मेजर रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे. दूसरी एनर्जी जो आई है वो टर्टल, सी टर्टल की एनर्जी आई है. किंग ऑफ पेंटिकल, यस, किंग ऑफ कप्स है ये सी टर्टल. सो लेट्स सी किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है वो क्या बोलती है. दिस इज सीकर, सो हियर, एंड ये एनर्जी है इंट्यूटिव, लविंग, एस्थेटिक, डीप, फील डीप, लव ट्रू. सो मुझे ये कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज़ अ टाइम जहाँ पे डीपली वाटर एनर्जी जो है वो ब्लेंड करेगी, और वाटर एनर्जी के थ्रू या सी के थ्रू कोई चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी. एंड दिस इज़ ऑल्सो सी का साइन है और गार्डियन का साइन है, जेंटल गार्डियन, राइट. सी टर्टल जो है वो गार्डियन भी है, और मुझे ये एनर्जी जो है कुछ अनाउंसमेंट होने की लग रही है. बट एट द सेम टाइम मुझे ये एनर्जी लग रही है जहाँ पे इंडिया के पास कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग सीक्रेट्स जो है वो आ चुके हैं, और इंडिया उस पर काम करना शुरू हो चुका है. द वर्क हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. वी माइट सी अ लिस्ट ऑल्सो, कुछ हो सकता है, कुछ शेयर किया जाए. वी माइट सी अ लिस्ट ऑल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट एनर्जी जो है वो, और नंबर वाइज दिस इज 5 + 2 7. वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी, 7 की एनर्जी. सो समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग. लेट्स सी वर्ल्ड की एनर्जी कैसी रहने वाली है और वर्ल्ड में क्या होने वाला है. What is the energy for the world? What is the energy for the world? What is going to happen around the world or in the world? 23rd March 2022. दुनिया में क्या होने वाला है 23rd March 2022? War or world? War of the worlds. Okay, so we have 2 cards. एक तो मुझे 4 of Wands लग रहा है. 4 of Wands उल्टा था, तो आई एम गोइंग टू टर्न इट अराउंड. Firefly, 4 of branches. Now 4 of branches आइडियली जो है सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, राइट. 4 of wands का कार्ड होता है. लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे एक नया गेटवे बन गया है. ये कार्ड उल्टा था, समथिंग राइट ऑपोजिट टू सेलिब्रेशन, और यहाँ पे फायरफ्लाई है. फायरफ्लाई जुगनू को बोला जाता है, वो अंधेरे में रोशनी करता है. और मुझे गाना याद आ गया, जैसे अंधेरों में तुम रोशनी भर गए. तो कहीं वो रोशनी की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, कहीं पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, एक नया गेटवे मुझे दिखाई दे रहा है. लेकिन जो गेटवे होता है और जो फायर होती है, दोनों ही एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होती हैं. 4 लीफ क्लोवर है, लक की एनर्जी है. अगर लक सही रहता है, अगर चीज़ें सही रहती हैं, तो कल का दिन सीकर ऑफ फॉसिल लामा का कार्ड है. लामा आइडियली ऊंट की तरह होता है, कैमल की तरह, लेकिन बहुत छोटा होता है, छोटा ऊंट होता है एक तरह से. तो मुझे ये एनर्जीज, और यहाँ पे बहुत डीप पहाड़ जो है आपको नजर आ रहे हैं, और मुझे ही ज्वालामुखी वाले पहाड़ लग रहे हैं जो अभी शांत हैं लेकिन किसी भी वक्त फट सकते हैं. सो मुझे ये एनर्जी लग रही है इवैल्यूएट करने की एनर्जी. एक नए पोर्टल में हम एंटर हो रहे हैं, दुनिया एक नए पोर्टल में एंटर हो रही है, दुनिया एक नई बिगनिंग में एंटर हो रही है. और उस बिगनिंग में इस वक्त ये जो डे है 23rd of March, दिस डे कैन ब्रिंग सम लक. अगर सही से दुनिया या कंट्रीज जो हैं वो सही से इवैल्यूएट करें. प्लस मैंने वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स कहा था, अपनी अपनी दुनिया की लड़ाई, दुनिया को सही करने की लड़ाई. और उसमें एक नए गेटवे में हम एंटर होंगे, जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई कंट्रीज जो हैं, या तो दिस इज कंप्लीट होल्ड ऑफ वॉर, लाइक कंप्लीट होल्ड पे चली जाए वॉर, या ख़त्म हो जाए वॉर, बिकॉज देर इज़ अ साइन ऑफ सेलिब्रेशन फॉर वन साइड एट लीस्ट. तो वो वॉर जो है वो उसमें चली जाए, या फिर देर इज़ अ न्यू पोर्टल ओपनिंग अप एंड अ न्यू कंट्री पार्टिसिपेटिंग इन द वॉर. और वो कंट्री ऑलरेडी सोच रही है. So the process of thinking for that country that whether or not should I participate in the war is already on.
वो ऑलरेडी उस प्रोसेस में है सोचने के कि मुझे वॉर में पार्टिसिपेट कर लेना है या नहीं करना है, और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं वो थॉट जो है वो कंप्लीट होने वाली है, और थॉट कंप्लीट होगी तो एक नई कंट्री पार्टिसिपेट करेगी और वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स जो है वॉर स्ट्रांग बन सकती है। नाउ फायरफ्लाई, इंस्पिरेशन, इल्यूमिनेशन, सेलिब्रेशन, डिलाइट, ट्रस्ट, द ट्विंकल। और ये जो कार्ड्स है ये बेसिकली वही डार्क में लाइट का कार्ड बोलता है, इनर लाइट का कार्ड बोलता है, स्टेबिलिटी, सपोर्ट, सक्सेस जो है ये कार्ड बोलता है, मैरिज विच मीन्स पार्टनरशिप जो है वो ये कार्ड बताता है, शेयर्ड सेलिब्रेशन ये कार्ड बताता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रिदम्स जो हैं वो इंक्रीज होने वाली हैं, और किसी एक की इल्यूमिनेटिंग द डार्कनेस, राइट, कन्फ्यूजन जो है वो दूर होगी, और कन्फ्यूजन दूर तभी होगी जब हमें पता होगा कि अब ये लड़ाई किस तरफ जाने वाली है। और मैं फिर से बोल रही हूँ, देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी जहाँ पे ये लड़ाई जो है ये कल की एनर्जी में थम जाए, और अगर ये नहीं थमती है तो दिस इज गोइंग टू अनदर एनर्जी इज गोइंग टू काइंड ऑफ पार्टिसिपेट into it. Center your body and free your mind. Study, patient and practical, receptive. So this is a card जहाँ पे लामा जो है वो खड़ा है, adoptable है, वो energies देख रहा है स्काई की कि किस तरह चेंज हो रही हैं, एंड वाइब्रेशंस जो है वो चेंज हो रही हैं। और दिस इज़ अ कार्ड जो गोल फुलफिलमेंट में हेल्प करने की बात बताता है। तो वो गोल जो है वो चेंज ऑफ वर्ल्ड्स है, दुनिया को चेंज करने का गोल है, वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का गोल है इन अ मोर पॉजिटिव वे। और मुझे ऐसा लगता है कि कल की एनर्जी जो है उस गोल में कुछ और पार्टिसिपेंट्स जो है वो ला सकती है, और अगर और पार्टिसिपेंट आते हैं तो इसका मतलब हमें ऑलरेडी पता है क्या होगा। एक और कार्ड मेरा मन कर रहा है निकालने का। जस्ट लेट्स गेट वन क्लैरिफिकेशन अबाउट द वॉर सिचुएशन। ओके, टू ऑफ फेदर्स अगेन, टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दो फेदर जो है पानी में है, वो अपनी परछाई जो है पानी में देख रहा है बगुला, और परछाई देखते देखते दो फेदर जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। टू ऑफ हेरन का कार्ड है। टू ऑफ फेदर का कार्ड जो होता है वो डेफिनेटली एक फाइट सिचुएशन का, एक ब्लाइंड फोल्ड सिचुएशन का, एक अनक्लियर सिचुएशन का कार्ड होता है, और जहाँ पे आपको रास्ते सामने हैं पर क्लियर नहीं है आपको कौन सा रास्ता लेना है। जैसे मैंने बोला कि टेक टाइम टू फील डीपली एंड चूज वाइजली, इनर वॉइस, ट्रस्ट, टाइमिंग, बैलेंस, रेजोल्यूशन। सो कुछ रेजोल्यूशन लिए जाएंगे, और एक हो सकता है कि एक टाइम ऐसा हो जहाँ पे वो सोचें कि अब डिसीजन लेना है या नहीं लेना है। बट एंड दिस सेज, डू यू थिंक वन वे बट फील अनदर, आर यू अफ्रेड टू मेक अ डिसीजन। टू ऑफ फेदर्स एनकरेजेस यू टू पॉज एंड डेवलप विदिन। तो वो एक थिंकिंग होने वाली है विद इन, एंड देन देर इज गोइंग टू बी अ डिसीजन, एंड इफ डिसीजन इज एंड द वॉर देन इट इज एन एंड राइट नाउ, राइट हियर, एंड इफ इट इज नॉट देन मोर कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन इट। दैट्स व्हाट आई सी ऑन 23rd of March। और अगर हो सके तो एक तो आपसे मुझे क्वेश्चन है कि मैं सोच रही हूँ कि एक फुल वीडियो डालूं और एक ब्रेक्स में डालूं, सो दैट जिसको जैसे अच्छा लगे वो वैसा देख पाए। तो आप मुझे बताएं इफ़ यू आर ओके विद दैट, और इफ़ यू थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि कुछ लोग कंप्लीट वीडियो एक साथ देखना चाहते हैं, कुछ ब्रेक्स में देखना चाहते हैं। तो मैं दोनों तरह से वीडियो अपलोड कर सकती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वीडियो अपलोड ही करनी है मुझे। और सेकंड, अगर हो सके तो 1 मिनट लगाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए, और चैनल जो है उसको और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि और लोग जुड़े हमारे साथ, और हम इन एनर्जीज को और ज़्यादा अच्छे से पहचान पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं ऑरेकल मैसेज की। लाइट चली गई है ऑरेकल मैसेज की और सुशांत के मैसेज की और चार्म्स। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते, जय माता दी, जय भारत और जय हिंद। तो बात करते हैं ऑरेकल मैसेज की और चार्म्स की फॉर 23rd of March 2022। 23rd of March 2022 एनर्जीज जो है वो बहुत डिफरेंट हैं। एक नया पोर्टल ओपन अप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी जगलिंग्स होंगी। सो लेट्स सी कि जो ऑरेकल मैसेज है वो हमारे लिए क्या आता है, और अगर हो सके तो वीडियो जो है आप शेयर करें सबके साथ। और ऑरेकल मैसेज के लिए मैंने कार्ड लिए हैं द आर्कटाइप कार्ड्स। सो आर्कटाइप ऑरेकल, so let's see क्या बोलते हैं कार्ड्स, आर्कटाइप कार्ड्स। 23rd March 2022, guys, angels, what is going to happen? What do we need to know? Now these two want to come, like want to come. Okay, 3. We have 4. Wow. We have so many cards. So we have 4 cards. Let's see. First card is mediator
and this says gift of for negotiating fairness and strategy in personal professional life, respect for both sides of arguments. और shadow attribute होता है negotiate with an ulterior motive or hidden agenda either personally or professionally. Now negotiation ये जो person है इसने पीछे से दोनों का एक एक हाथ पकड़ के रखा है. This person is a negotiator और mediator. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के बीच में मीडिएशन करनी पड़े, नेगोशिएशन करनी पड़े, कुछ लोगों के बीच में ब्रिज जो है, जैसे वीवर का कार्ड आया है, ब्रिजेस जो है वो क्रिएट करने पड़े. और अगर आप चाहो तो आप बहुत अच्छे से वो ब्रिज क्रिएट कर सकते हो सकता है आपके लिए कोई मीडिएटर बने. हो सकता है कि जो वॉर सिचुएशन है उसमें एक मीडिएटर जो है वो आए, लेकिन ये बहुत देखने वाली बात होगी कि वो जो मीडिएटर है उसके इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो मीडिएटर आता है उसके मोटिव्स जो हैं अल्टीरियर हो सकते हैं. और अगर अल्टीरियर मोटिव हुए, अपने पर्सनल गेन के लिए मोटिव हुए, तो वो डेफिनेटली सबको कोई गेन नहीं देंगे, बल्कि सिचुएशन को और डिफिकल्ट कर सकते हैं. तो अगर आप भी किसी मीडिएटर को अप्रोच कर रहे हैं या आप मीडिएटर हैं, प्लीज़ ऑनेस्ट रहिए. दूसरा कार्ड है इंजीनियर और दिस सेज लाइट एट्रीब्यूट्स एबिलिटी टू गिव creative energy, a practical expression, talent for designing resolutions to common dilemmas, and shadow attribute reliance on mechanistic solutions without regard to the emotional consequences. Now यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि एक तो इंजीनियर पढ़ते ही किसी की याद आ जाती है, बट मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि हम प्रैक्टिकल और इमोशनल सेल्फ को बैलेंस रखें. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह की भी सिचुएशन होने वाली है, प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस दोनों एक साथ होना जो है, लाइट आ गई, बहुत मैटर करता है. नेक्स्ट जो है वो डायलेंटी का कार्ड है एंड इट सेज डिलाइट इन द आर्ट्स विदाउट हैविंग टू बी अ प्रोफेशनल. अलर्ट्स यू to a danger of becoming superficial in your pursuits. Shadow attribute presentation to much deeper knowledge than you actually possess. So now ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं बोलता है कि आपको जो आता है उसको वैसे ही प्रेजेंट करना है. आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं और क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे. तो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग मत कीजिए कल का दिन. अगर हो सके तो अपनी एनर्जीज़ को इमोशनली फिजिकली बैलेंस रखिए. जो आप अपने इंटेंशन को क्लियर रखिए और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग मत कीजिए. रादर जो भी आप करें उसको अच्छे से करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. डॉन जॉन का कार्ड है और दिस सेज स्पॉटलाइट योर पॉजिटिव सेडक्टिव क्वालिटीज़ एंड यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट एजेंडाज. सो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अपने आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई अपने एजेंडा के लिए, क्योंकि दो जगह आ गया है, मीडिएशन भी और डॉन जॉन भी. तो दिस सेज कि डॉन जॉ या डॉन जून चलो जैसे भी इसको बोलते हैं, ये कार्ड जो है ये क्लियरली बोल रहा है कि कोई आपकी जो वीकनेस है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है. कोई अपनी पावर को अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश कर सकता है. और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप मैनिपुलेट हो सकते हैं. तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी आपके कार्ड्स में भी है. तो इसलिए अपने आप को बैलेंस रखें. और जो आपकी एक्चुअल क्वालिटीज़ है, सेडक्टिव का मतलब एक ही वे में सेडक्टिव नहीं होता है. जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो जो है उनको लोगों को दिखाइए. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन जो है, कोई ऐसा सिचुएशन जो है वो हाईलाइट होने वाला है जहाँ पे कोई पर्सन अपनी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करे. बट एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करे और उस वजह से वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस ना कर पाए. नाउ सुशांत के मैसेजेस के लिए मैंने आज 2 कार्ड लिए हैं. एक आई एम गोइंग टू यूज़ इट, आई एम गोइंग टू टेक इट वर्बैटम. तो जो मैसेज आएगा मैं उसको वर्बैटम ऐसे ही लूँगी जैसे सुशांत बोल रहा है, बिकॉज मैसेजेस फ्रॉम गॉड, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड का कार्ड है. और लेट्स सी व्हाट इज हिज मैसेज. एंड अगेन इफ पॉसिबल प्लीज प्रेस द लाइक बटन, टेक्स 1 सेकेंड, मेक्स द वीडियो विजिबल टू मोर पीपल. और अगर हो सके तो फीडबैक ज़रूर दीजिए. आप बहुत समय से वीडियोज़ देख रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं है, आपके लिए क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं. इट रियली हेल्प्स. एंड हो सके तो अपनी सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें वीडियोस को. 1 मिनट. ओके, सो सुशांत, what do you want to say for 23rd of March? And I'm going to take it verbatim. So 23rd of March 2022, what do you want to say? What do you want to say for 23rd of March 2022?
your message? Okay. Now, 3 cards. Okay, first card. And you can take this as it is coming from him. My teachers have all come with the same message, not I am holier than thou, but you are as holy as I am, as am I. So basically this means that he is saying that you and us, he and us are same energy, और उनके टीचर्स ने उनको यही सिखाया है, उनकी यही लर्निंग रही है, और वो हमें भी यही बोल रहे हैं कि जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो. दूसरा जो मैसेज है, it says each soul is a master, though some do not remember their origins or their heritage, yet each creates a situation and circumstances for its own highest purpose and its own quickest remembering in each moment called now. So सब souls जो हैं वो अपनी मास्टर होती हैं, कुछ को याद नहीं रहती है अपनी हेरिटेज, लेकिन पर्पस पता होता है, और पर्पस के साथ सारी कम्युनिकेशन जो है वो वापस आ जाती है, सारी मेमोरीज जो है वो वापस आ जाती हैं, ओरिजिन जो है वापस आ जाता है. आई थिंक समवेयर ही रियलाइजेस हु ही इज, एंड उनको अपना पूरा हेरिटेज जो है वो याद आ चुका है. नेक्स्ट, फॉर मोस्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव लिव्ड एट द इफेक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. नाउ यू आर इन्वाइटेड टू बी द कॉज ऑफ देम, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉन्शियस लिविंग एंड व्हाट इज कॉल्ड walking in awareness. So that is what he's saying, that now is the time for conscious living. वो अपनी जिंदगी में खुद भी बहुत सारी जगह टाइम ऐसे जिए हैं जहाँ पे चीजें हुई उनके और उसको उन्होंने एक्सपीरियंस माना, लेकिन अब जो टाइम है, अब उनको पता है कि वो कॉन्शियस लिविंग है, अब उनको पता है कि वो अवेयरनेस में वॉक कर रहे हैं, और अब उनको पता है कि जो चल रहा है वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, और हमें भी वो समझना है. सो दिस इज अ मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, एंड दिस इज लाइक कंप्लीट कनेक्टिविटी विद हिज एनर्जी. और दूसरा मैसेज जो है वो मैं ड्रैगन विजडम से लूंगी. सो लेट्स सी, सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस? Okay, let's see what came. Air chalice, air chalice, the air around you. हवा के रुख में बदलाव. If I put it like that, if I can put it like that, he is saying that हवा का रुख जो है वो बदलने वाला है. हवा का रुख जो है वो बहुत strong energy से बदलने वाला है. So let's see. Air chalice, इसमें देखना पड़ेगा मुझे कहाँ है, और अगर किसी को दिख जाए तो मुझे नहीं बता सकते क्योंकि मुझे दिखना ज़रूरी है 12 नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो आप बोल नहीं सकते हो ना. तो एयर चैलिस, ओके. सो एयर चैलिस बेसिकली इट प्रोटेक्टर ऑफ 4 एलिमेंट्स, और ये जो कार्ड है ये बोलता है दैट rebirth, ritual cleansing, और new way of being. Prepare yourself for this ritual. So basically अपने आप को prepare कर लीजिए. White clothes और थोड़ी सी candles light कीजिए, pleasant music बजाइए, अपने आप को comfortable position में लीजिए, और अपने हाथ पे अपना हैंड रख सकते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि आप इस चैलिस के अंदर खड़े हैं, और अपना टाइम लीजिए और विजुअलाइज कीजिए आप इस अपने क्लोथ्स के अंदर आप लेटे हुए हैं, और आप 3 steps लीड अप टू द चैलिस, और 3 स्टेप में आप चैलिस में पहुंच सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप लीजिए और देखिए कि आपको कैसे फील होता है. नाउ दिस इज लाइक मूविंग फॉरवर्ड, ओके. दिस इज लाइक मूविंग फॉरवर्ड. इट इज न्यू होराइजन्स, इट इज न्यू एनर्जी, इट इज न्यू बिगिनिंग. और ये जो कार्ड है ये बेसिकली बोलता है कि ये न्यू बर्थ, न्यू एनर्जी और न्यू बिगिनिंग के लिए है. तो मैं सीधा क्लियरली बोलती हूँ, हवा में बदलाव, हवा के रुख में बदलाव आपको दिखाई देगा 23 मार्च में. और अगर आप चाहें तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप वाइट कपड़े पहन के रूम में थोड़ा सा लाइट कर डिम लाइट जला के लेट सकते हैं, और अपने आप को एक एक स्टेप करते हुए इस चैलिस में जाता हुआ महसूस कर सकते हैं, और इसकी एनर्जी को, इसकी एयर को महसूस कर सकते हैं. आपको अच्छा लगेगा. और सुशांत बेसिकली बहुत क्लियर कह रहे हैं कि अब मुझे पता लग गया है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या पावर है, मैं क्या हूँ, और आपको भी समझना है कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या पावर है, और हम मिलकर हवा का रुख बदल देंगे. दैट्स द एनर्जी दैट आई फील. सो लेट्स सी. वाओ, डॉल्फिन.
Beautiful. Dolphin is intelligence. Dolphin is love. Dolphin is communication. Dolphin is that jump, that leap. So beautiful energy. Take a leap, take a jump. और communications आ सकती हैं कुछ. Music की energy है. Use your intelligence. Use your intelligence. I think that is very important. I'm going to keep it here. Use your intelligence. And ये ऐसे नहीं लग रहा बिल्ली ने मुंह में डॉल्फिन पकड़ लिया है. सो इंडिया कैन कैच अ फिश. ओके, एंड व्हाट इज दिस? Wow, this is a beautiful tree of life. The fire tree, the tree of life, the tree of infinite possibilities, the tree of spirals. तो डेफिनेटली बहुत सारे स्पाइरल्स जो हैं वो ओपन अप हो रहे हैं, बहुत सारे स्पाइरल्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं, और बहुत सारी स्पाइरल एनर्जीज हैं. कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू move very fast and shift. I do see so many S here. So everything is going to move very fast and shift very fast now. From now onwards, from 23rd onwards, you're going to see the energies moving very fast and shifting very fast. So be ready for that spiral to move. What is this? Protection. So bib ki energy hai, and there is sun, there are eyes. So you're being looked at, you are in the spotlight and you are being protected. So know that आप protected हो, आपकी energies जो है वो protected हैं. Know that आप spotlight में हो, know that you are being seen, but with a very, very beautiful protection energy. So the energies are beautiful and the cards are beautiful and you are beautiful, and if possible, again, I would say press the like button and share the video. There is a shell and there is a tool to open the shell as well. So there is a shell and there is a wrench. So वो shell तो है ही, और shell के अंदर, सीपी के अंदर मोती होता है, और वो सीपी को खोलने के लिए टूल की जरूरत होती है. टूल के बिना सीपी नहीं खुल सकती है. तो हमारे पास टूल भी है और shell भी है, बस मोती बाहर निकलने को है. सो विश्वास कीजिए कि मोती बाहर आने को है, और हमारे पास सारे टूल्स भी हैं और हमारे पास शेल भी है. अब उस टूल को इस्तेमाल करने की एनर्जी है, और द मोमेंट वी यूज दैट इन द राइट वे, it is going to change. And I think 23rd is the time when we are going to use that tool in the right way. So thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.